आदाब नाज़रीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर जो बाइडन और अमेरिकी अवाम को 245वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की है। मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि जमहूरी रियासतों की हैसियत से हिंदुस्तान और अमेरिका आज़ादी और आज़ादी की इक़दार के बराबर हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अमेरिकी स्ट्रैटेजिक शराकत दारी की वाकई आलमी अहमियत है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज उनके यौम आज़ादी के मौके पर रियासत मुत्तहिदा अमेरिका की हुकूमत और अवाम से अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक ट्वीट में उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि हिंदुस्तान और अमेरिका की मजबूत शराकत दारी जो मुश्तरका इक़दार और मुफादात पर मबनी है, इसमें मज़ीद इजाफा होता रहेगा। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया है कि जल्द ही ज़िले राजन्ना सिरसिला के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज की मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नर्सिंग तलबा के लिए स्टाइपेंड में इजाफा किया जाएगा। पहले साल के तलबा के लिए 5,000 रुपये और दूसरे साल के तलबा के लिए 6,000 रुपये और तीसरे साल के तलबा के लिए 7,000 रुपये का इजाफा किया गया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपने दूसरे दौरे सिलसिला के मौके पर कई तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और संग बुनियाद रखा। वज़ीर आला ने सिलसिला में नर्सिंग कॉलेज और मंडेपल्ली में एक ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वबा से लोगों को मुश्किलात का सामना है। के चंद्रशेखर राव ने बताया कि 10,000 करोड़ रुपए से रियासत के तिब्बी निज़ाम में इजाफा करने का फैसला किया गया है और इसका एक हिस्सा ही मेडिकल कॉलेजों की तामीर है। KCR ने बताया कि वेमुलवाड़ा मंदिर को मज़ीद तरक्की दी जाएगी। దాని తర్వాత కావాల్సిన అన్నీ కూడా అయితేనే ఉన్నాయి. అయితే కూడా ఎవరు కూడా ఆపలేరు. ప్రజల దీవెన, ప్రజల ఆశీర్వచనం అన్న చెప్పు ఒకటే ఒక మాట చెప్తా ఉన్నా ఈ సిరిసిల్ల వేదిక నుంచి నేను. ఎవరు ఎన్ని రకాలుగా మాట్లాడినా ఏం చేసినా కూడా నేను ప్రారంభించినటువంటి ఈ ప్రస్థానాన్ని, KCR ప్రయాణాన్ని ఎవరు కూడా ఆపలేరు అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తాను. ఎట్ వాట్ ఎవర్ కాస్ట్ ఇట్ ఈస్, ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. ఒక లక్ష్యం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం, ఆ లక్ష్యంలో పోతున్నాం. ఫలితాలు కనపడుతున్నాయి, స్పష్టంగా కళ్ళ ముందర ఉన్నాయి. మన ముందర కాదు, యావత్ ప్రపంచం ముందర ఉన్నాయి, దేశం ముందర ఉన్నాయి, అధికారిక లెక్కల్ని. మా నిరంజన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి. ఒకనాడు వాళ్ళ జిల్లాలో 85,000 ఎకరాలకు నీరందించేటువంటి RDS దాని తూములు కూడా సమైక్య పాలకులు కనసన్నల్లోనే ఆనాటి రాయలసీమ ఎమ్మెల్యేలు బాంబులు పెట్టి పలుకొడితే ఆయన ఏర్పాటు చేస్తే 2000 బహుశా 2లో అనుకుంటా ఉద్యమం ప్రారంభమైన కొద్ది నెలలకే జోగులాంబ అమ్మవారికి దండం పెట్టి అక్కడి నుంచి జోగులాంబ అటు గద్వాల. वजीर KT रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को जिले राजन्ना सिरसिल्ला के बारे में ख़ास तौर पर बताने की ज़रूरत नहीं है। सिरसिल्ला एक मजदूरी और ज़रूरी शोबा है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इतवार के रोज़ इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर KTR ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दौरे सिरसिल्ला पर प्रोग्राम की कामयाबी पर ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव ने इंतज़ामी सहूलत के लिए नए अजला का क़याम अमल में लाया है। गुज़िश्ता 7 सालों में राजन्ना सिलसिले में हैरत अंगेज़ तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ आबी ज़खायर की तामीर बल्कि मिशन काकतिया भी एक कामयाबी है। ఇక మా నేతన్నల కోసం, కార్మికుల కోసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన పని ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువనే. బతుకునిచ్చే బతుకమ్మ చీరనిచ్చినా, నేత కార్మికుల వేతనాలు డబుల్ కావడంలో వారు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం కానీ, ఆర్డర్లు ఇచ్చి బతుకమ్మ చీర ఆర్డర్లు కానీ, యూనిఫామ్ ఆర్డర్లు కానీ ఇచ్చి ఈరోజు ఈ పరిశ్రమ బతికేదానికి, వస్త్ర వ్యాపార పరిశ్రమ విశేషంగా వారు తీసుకున్న చొరవనే దానికి కారణం. ఆ విషయంలో నేను వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ, అపారెల్ పార్క్ కూడా ఇచ్చినారు, అది కూడా నిర్మాణంలో ఉంది. వారికి ప్రత్యేకంగా నేను ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. కానీ ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ధార్మిక క్షేత్రంగా వేములవాడ ఏదైతే దక్షిణ కాశీ టెంపుల్ ఉన్నదో, దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇప్పటికే మీరు మాకు 35 ఎకరాల స్థలం ఎన్నడూ లేని విధంగా
గుడి చెరువును కూడా మాకు అప్పజెప్పి ఆ 35 ఎకరాల స్థలం ప్రత్యేకంగా మీరు సేకరించి టెంపుల్ డెవలప్మెంట్ కూడా మీరే చొరవ చూపి డబ్బులు కూడా కేటాయించడం జరిగింది. దాని మీద మరికొంత ప్రత్యేకమైన దృష్టి మీరు పెట్టాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ప్రత్యేకంగా మా వేములవాడ ప్రజాప్రతినిధుల తరపున విజ్ఞప్తి చేస్తూ, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి చివరిగా నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే, మిడ్మానేర్ ప్రాంతం ఈరోజు ఆ షాబాష్పల్లి रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी कायद बंडी संजय के कृष्णा वाटर्स के बयान पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि रियासतों के माबैन इख्तलाफात के बावजूद मरकजी हुकूमत लाताल्लुकी का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज रियासतों के माबैन मसाइल हल नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव ने कृष्णा नदी के पानी के इस्तेमाल के बारे में जगन मोहन रेड्डी को दानिशमंदी के साथ वाजे किया था। उन्होंने याद दिलाया कि गोदावरी दरिया पर मौजूद मसाइल को पड़ोसी रियासतों के ताउन से आसानी से हल किए गए हैं। దాంట్లో ఈ బండి సంజయ్ పాపం తోండి సంజయ్ ఈ అవగాహన లేనోళ్ళు ఎక్కడ దిక్కులేక దొరికిడేసాలని చెప్పి పదవులు తెచ్చుకొని కొనుక్కొచ్చుకున్న వాళ్ళు చాలా రకాలుగా మాట్లాడుతారు. అసలు కృష్ణా నీళ్లకు రాజకీయానికి సంబంధమే లేదు. కృష్ణా ప్రాజెక్టుల పైన వస్తున్న సమస్యలకి ఈ రాష్ట్రంలో రాజకీయాలకి ఓట్లకి సంబంధమే లేదు. కానీ ఫక్తు రాజకీయాలు మాత్రమే ఆలోచించే వాళ్ళు దాని రాజకీయ కోణంలో ఆలోచిస్తున్నారు. కానీ మేము ప్రజల కోణంలో ఆలోచిస్తున్నాం, రైతుల కోణంలో ఆలోచిస్తున్నాం. चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बैंकरों पर जोर दिया कि वो रियासती मईशत की तेज़ रफ्तारी के लिए माशी सरगर्मियों को बहाल करने के लिए मुनासिब इक़दाम करें। बैंकरों को रियासत में कर्ज़ों के मेलों, शॉपिंग मॉल्स, बैंक काउंटरों, खरीदारियों के लिए सूद में छूट कर्ज की दरख्वास्त को आसान बनाने, कर्ज़ों के लिए नई स्कीम और रियासत में अवामी खपत में इजाफे के लिए फौरी फैसले लेने का मशवरा दिया। चीफ सेक्रेटरी ने बैंकरों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि रियासत को मजीद माशी बहाली के लिए ताउन करना चाहिए। उन्होंने रियासत में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इक़दाम की वजाहत की और हाल ही में बैंकरों को बताया कि लॉसेट जनरल ने कोविड टीकाकारी के अमल की तारीफ की है। बैंकों से कहा गया है कि वो बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज़े फराहम करें ताकि सारिफिन बड़ी तादाद में गाड़ियाँ, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आलात और कपड़े खरीद सकें। वो ड्राई वज़ा में कर्ज फराहम करना चाहते हैं ताकि मईशत तेज़ी से बहाल हो सके। जयेश रंजन, मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेक्रेटरी रजवी, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, सिविल सप्लाईज कमिश्नर अनिल कुमार और मुख्तलिफ बैंकों के नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर हरीश राव ने कहा कि रियासत तेलंगाना को सरसब्दो शादाब बनाने, सफाई सुथराई और देहातों की तरक्की की मकसद से ही शहरी तरक्याती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता में मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जैसे अमराज का सामना रहा, ताहम हुकूमत के मौसर इक़दाम से ऐसे अमराज से महफूज रखने में कई हद तक कामयाबी हासिल हुई। वज़ीर ने शहरी तरक्याती प्रोग्राम की तीसरी किस्त के हिस्से के तौर पर आज ज़िला सिद्दीपेट का दौरा किया। इस मौके पर हरीश राव ने वार्ड 30 डेवलपमेंट के हिस्से के तौर पर 30 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि ज़िला सिद्दीपेट को कोड़े से पाक ज़िले में तब्दील करने के लिए अवामी शिराकत दारी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि गीले, खुश्क और नुकसानदेह कूड़े को अलग करने में यूजीडी बहुत मुफीद साबित हो सकता है। वजीर पंचायत राज एराबदली दयाकर राव ने अपनी सालगिरह के मौके पर अपने अराकीन खानदान के साथ यादादरी का दौरा करते हुए वहां नरसिम्हा मंदिर के दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुझे इस बात की उम्मीद है कि हमारी रियासत से और मुल्क से कोरोना वबा बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव यादादरी मंदिर को तिरुपति तर्ज पर तरक्की देने के लिए तेजी के साथ इक़दाम कर रहे हैं। हुकूमत के शुरू करदा प्रोग्राम हरिता हारम इतवार के रोज़ आदिलाबाद के दुर्गा नगर में काफ़ी तारीखी रहा, क्योंकि वहाँ
आज टीआरएस रुकन असेंबली जोगी रामन्ना के क़यादत में 1 घंटे में 3,50,000 पौधे लगाए गए और दिन भर में 1 मिलियन यानी 10 लाख पौधे लगाने का निशाना है। इस प्रोग्राम में टीआरएस रुकन राज्यसभा संतोष कुमार, वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी और दीगर मौजूद थे। टीआरएस रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने जोगी रामन्ना को उनके हल्के में बड़े पैमाने पर पौधे लगाने पर मुबारकबाद पेश की। ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా మంత్రి గారు. టోటల్ ఈ రోజు 10 లక్షలు ఆడుతున్నాం. మనం మంగళవారం లో 10 లక్షల సంఖ్యలో తప్పకుండా 10 లక్షలు ఈ రోజు నాటి మీకు సర్టిఫికేట్ తో సహా తెలియజేసుకుంటూ పెద్దలు ఇప్పుడు గ్రీన్ ఛాలెంజ్ చేసినటువంటి వ్యవస్థాపనలో ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాం. తను 3 సంవత్సరాలు అయితే కార్యక్రమం మొదలుపెట్టి ఇది 4వసారి మరి ఆదిలాబాద్ నుండే మరి ఈ రోజు మొదలు పెడతా ఉన్నారు. తప్పకుండా ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలు మరి సంతోషంగా రాష్ట్రపతి గారికి అందరి ఆశీస్సులు, అందరి దీవులు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలని, ఇంకా గ్రీన్ ఛాలెంజ్ చాలా సక్సెస్ కావాలని చెప్పి మరి అందరం ఒకసారి సంపదతోటి మరి స్వాగతం పలికి మరి 2 నిమిషాలు మాట్లాడతారు. వారు మాట్లాడిన వెంటనే మేము ముక్కల దగ్గరికి అందరి పేర్లతోటి ముక్కల पट्टनम प्रगति प्रोग्राम रियासत में मौसर अंदाज में अमल में आ रहा है। आज जीएचएमसी हुदूद के कवाड़ीगुड़ा डिवीजन के इंदिरा पार्क पर मुशीराबाद असेंबली हल्के के रुकन असेंबली मोटा गोपाल और कारपोरेटर रचन्ना के साथ जीएचएमसी मेयर विजय लक्ष्मी ने पौधों की शजरकारी अंजाम दी। इस प्रोग्राम में जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी, यूबीडी डायरेक्टर राजशेखर, डिप्टी कमिश्नर हरि कृष्णा, मेडिकल ऑफिसर हेमलता दीगर ने हिस्सा लिया। मुकामी अफराद ने मेयर से दरख्वास्त की कि वह इस पार्क में सीसीटीवी कैमरे और स्विमिंग पूल कायम करे, जिस पर मेयर ने जल्द इस मसले को हल करने का तयक्कुन दिया। కొన్ని విషయాలు వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఈ వాకర్స్ ఎవరైతే ఇక్కడ 6,000 మంది వాకర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ వివిధ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు నాకు చెప్పారు. నేను తొందరలోనే వాళ్ళకి తాగునీరు కానీ, ఇక్కడ కొన్ని సీసీ కెమెరాలు కానీ, కొన్ని బెంచెస్ కానీ ఇట్లాంటివి వాళ్ళు అడిగారు నన్ను. నేను తప్పకుండా వాకింగ్ ట్రాక్ కూడా అడిగారు. తప్పకుండా నేను చేస్తాను అని వాళ్ళందరికీ నేను వాళ్ళకి హామీ ఇచ్చాను. అండ్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ డూ దట్. నేను ఒకటే ఈరోజు ఇక్కడ వాకర్స్ని అందరినీ ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరినీ కోరుకునేది ఏంటంటే, మేము పట్టణ ప్రగతి 10 రోజులు జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో 10 రోజుల పాటు ఈ పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అయితే దాంట్లోపల మేము కొన్ని అంశాలు తీసుకున్నాము. చెత్త తొలగించడం కానివ్వండి, వ్యర్థాలు తొలగించడం కానివ్వండి, డైలాపిడేటెడ్ బిల్డింగ్స్ని ఏదైతే కూల్చివేస్తున్నారో వాటిని తొలగించడం కానివ్వండి, సో హరితాహారం ప్రోగ్రామ్ ఒకటి. సో ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ ఇట్లాంటి మేము ఈ పట్టణ ప్రగతిలో తీసుకున్నాము. కార్పొరేటర్స్ని కానివ్వండి, ప్రజలందరినీ కూడా దీంట్లో మాతో సహా వాళ్ళని కూడా భాగమయ్యి तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के हक में केसीआर संजीदा हैं तो पार्लियामेंट सेशन के दौरान जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत के गैर कानूनी प्रोजेक्ट तामीर करने पर सड़क छाप की तरह वावेला मचाने के बजाय जंतर मंतर पर के चंद्रशेखर राव और केटी रामाराव भूख हड़ताल करें। कांग्रेस पार्टी भी तेलंगाना हुकूक के लिए धरने में शामिल होगी। सिर्फ आवाम को गुमराह करने वाले ड्रामे बंद कर दें और हकीकी तौर पर जद्दोजहद करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कृष्णा नदी के पानी को 34% इस्तेमाल करने पर तेलंगाना ने दस्तखत किए हैं और 50% इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी ने जब अहकाम जारी किए थे उस वक्त क्यों खामोश थे। रेवंत ने कहा कि 9 जुलाई को होने वाले कृष्णा वाटर बोर्ड के इजलास में मुलतवी करने का मुतालबा क्यों कर रहे हैं। इजलास में शिरकत करने के बजाय अवाम को इश्तियाल क्यों दिला रहे हैं। अगर वजीर आला मसरूफ़ हैं तो किसी और को रवाना करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की 2 टीएमसी पानी गुंजाइश को 1 टीएमसी में किया गया।
और दूसरी तरफ प्रोजेक्ट की कीमत को 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वजीर आला अगर ज़ेर अल्तवा प्रोजेक्ट को मुकम्मल करते तो जगन मोहन रेड्डी को मकतूब लिखने की हिम्मत नहीं होती। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 9 जुलाई को बोर्ड के इजलास में के चंद्रशेखर राव शरीक न होने पर यह तस्वुर किया जाएगा कि केसीआर जगन की गिरफ्त में है और केसीआर की मर्जी ही आंध्र प्रदेश हुकूमत प्रोजेक्ट तामीर कर रही है। ये जो पानी का जंग चल रहा है आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच में, ये पानी का जंग पानी के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए केसीआर साहब उनके राजनीति, उनके हैसियत, उनके जो कॉन्स्पिरेसी इसमें दिखा रहे। क्योंकि 2014 में तेलंगाना प्रदेश बनने के बाद केंद्र सरकार उमा भारती जी के नेतृत्व में तेलंगाना सरकार और हरीश राव जल शक्ति मिनिस्टर, ये दोनों मिलकर तेलंगाना को 299 टीएमसी वाटर हम इस्तेमाल करेगा, आंध्र प्रदेश को 512 टीएमसी इस्तेमाल करने के लिए दोनों के बीच में गठबंधन हुआ है। वो गठबंधन 7 साल से चल रहा है। केसीआर को पता होकर केसीआर इरिगेशन मिनिस्टर बनकर भी 2.5 साल हो गए। ये 2.5 साल में कभी भी ये मुद्दे को नहीं उठाए। आज उनको राजनीति फायदा के लिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना आम जनता के बीच में लड़ाई लगा के वोट लेने के लिए, कुछ लोकल सेंटिमेंट बढ़ाने के लिए केसीआर साहब ने कोशिश कर रहा। हर किस ये अच्छा नहीं है। अगर तेलंगाना लोगों के लिए कृष्णा पानी लेना है तो कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है, सुप्रीम कोर्ट है, नहीं तो पार्लियामेंट है। केसीआर खुद का ही सरकार है केंद्र में। नरेंद्र मोदी को जब जब जरूरत पड़े नोटबंदी में और जीएसटी, एनआरसी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, 370 बिल, अयोध्या मुद्दा, जो भी मुद्दा है केसीआर साहब ने नरेंद्र मोदी को मदद दी है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी टीआरएस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया हुआ है। आपका ही सरकार जब केंद्र में रहा तो केसीआर साहब ने जाके मोदी से मिलकर हमारा तेलंगाना आम जनता को जो पानी आना है, हमारा हक है, हमारा हक केंद्र सरकार से लड़कर ले आना, मगर वो काम नहीं कर रहा है। गली में शोर मचा रहा है। ये गली में शोर मचाए तो कुछ नहीं होता। आम जनता धरना किए, आम जनता रास्ता रोको किए तो चलेगा, मगर प्रदेश सरकार के मालिक आप है। आप क्यों सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ रहा है? आप क्यों केंद्र सरकार को पकड़कर अपना हक के लिए क्यों नहीं लड़ रहा है? इस वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने अपनी सियासी जड़ों को तेलंगाना में मुस्तहकम करने का आगाज कर दिया है। 8 जुलाई को वाईएस शर्मिला अपनी नई सियासी जमात का आगाज करेंगी। जेआरसी कन्वेंशन सेंटर जुबली हिल्स में मुनक्किद हुई तकरीब को यादगार बनाने के लिए आज वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के पोस्टर का रस्म इजरा अमल में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए कोंडा राघव रेड्डी, राजगोपाल, इंद्रा शोभा, पीराम रेड्डी, सैयद मुश्तबा अहमद और भूमि रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर तेलंगाना कांग्रेस रियासत में अवामी राज के क़याम के जरिए किसानों के चेहरों पर खुशी लाएंगे। इसके अलावा तालीम, सेहत के मैदान में साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के सुनहरे दौर को वापस लाएंगे। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी 8 तारीख के दिन हमारे लेट राजशेखर रेड्डी साहब का सालगिरह के दिन लॉन्च होने वाली है। वो लॉन्च के टाइम पे वो प्रोग्राम में हर डिस्ट्रिक्ट से हर माइनॉरिटी को मैं अपील करता हूँ, आप लोग सब हैदराबाद जेआरसी कन्वेंशन जुबली हिल्स में आप लोग आके माइनॉरिटी अच्छी तादाद में आके है ना पार्टी का फंक्शन को प्रोग्राम को सक्सेस करिए। और आने वाले दिनों में हम माइनॉरिटी आगे रहेंगे, शर्मिला के पीछे रहेंगे। हम राजशेखर रेड्डी का जो ख्वाब था शर्मिला का हम पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। 2023 में शर्मिला का सीएम बनने के बाद सेम
नक्शे कदम पे चलेंगे राजशेखर रेड्डी साहब के, और हम सबको रिजर्वेशन मिलेगा, हम सबको फीस रिएम्बर्समेंट मिलेगा, हम किसानों को भी राजशेखर रेड्डी साहब फर्स्ट जो सिग्नेचर करे थे करंट का और है ना उनका लोन माफ करे थे, वो इंशाअल्लाह हमारे शर्मिला का भी है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव और वजीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी दरियाए कृष्णा के पानी के मसले को एक चाय की कप पीते हुए हल कर सकते हैं और दरियाए कृष्णा के पानी के लिए मरकजी हुकूमत और कृष्णा वाटर बोर्ड की मदाखलत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सियासी दुकान चमकाने के लिए के चंद्रशेखर राव दानिस्ता तौर पर पानी की सियासत करते हुए अपने वज़रा के ज़रिए बयानबाजी करवा रहे हैं। हालांकि दोनों रियासतों के वज़राए आला अच्छे दोस्त हैं। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की दफ्तर वाई.एस. शर्मिला की जानिब से रियासत तेलंगाना के अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए सियासी जमात के आगाज़ से बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। INN से खुसूसी बात करते हुए YSRTP के तर्जुमान कोंडा राघव रेड्डी ने भी अपना बयान दिया। रघु रेड्डी साहब, ये बोलिए, अब चूंकि यहाँ पर नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं और पॉलिटिक्स में आ गए हैं शर्मिला मैडम, तो अब तेलंगाना में तो यहाँ पर ही रहेंगे, लेकिन आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत उनके भाई की है और इस वक्त तेलंगाना कृष्णा रिवर का जो इशू एकदम बर्निंग टॉपिक है। कृष्णा के ऊपर जो 2 प्रोजेक्ट्स आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, तो उसके खिलाफ क्या शर्मिला मां या तेलंगाना के राइट्स और यहाँ के किसान फार्मर्स के लिए फाइट करेंगे? जो कृष्णा की समझो या गोदावरी का समझो, ये नया मामला नहीं है। 2 गवर्नमेंट है, 2 चीफ मिनिस्टर्स है, बैठ के बात कर लो। केंद्र के स्टेट ऑल इंडिया में एक गवर्नमेंट है, कृष्णा ट्रिब्यूनल है। पानी कौन लेके जाते हैं? जिसका हिस्सा उसका है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तेलंगाना राज्य बनने से पहले भी ये था ना, तेलंगाना को इतना टीएम देना, आंध्र प्रदेश को इतना टीएम देना बोल के ट्रिब्यूनल बना, ट्रिब्यूनल डिसीजन दिए सो है वो। आज वो सियासत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोले तो शर्मिला मां यहाँ आने के बाद हर पार्टी को डर लगना शुरू हो गई। TRS हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, पूरे पार्टियां आज तकलीफ में है। शर्मिला मां आने के बाद वाई.एस. राजशेखर रेड्डी साहब का राज आएंगे, वो पालना चलाएंगे। कैसे भी पब्लिक उनके साथ में जा रहे बोल के ये पूरा पुकारा उठा रहे। और थोड़े बहुत मिनिस्टर्स बात कर रहे। राजशेखर रेड्डी साहब को नररूपा राक्षसुడు, क्यों इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाया बोल के नररूपा राक्षसुడు है क्या? कल्वकुर्ती, नेट्टमपाड़ू, भीमा, कोयल सागर, ये प्रोजेक्टों को शंकुस्थापना करके फाउंडेशन डाल के 6 लाख एकड़ को जमीन को पानी दिए, इस वजह से नररूपा राक्षसु बने क्या? आरोग्यश्री दिए बोल के करे क्या? स्टूडेंट्स को फीस रिएम्बर्समेंट दिए बोल के ऐसा नररूपा राक्षसुడు हुआ क्या? दिमाग से सोच के बात करना राजशेखर रेड्डी साहब से नाम निकालने से पहले। मैं चैलेंज कर रहा हूँ ये तेलंगाना राष्ट्र समिति का जो मिनिस्टर्स है, आओ आ जाओ। 2004 से 2009 तक जितना डेवलपमेंट हुआ राजशेखर रेड्डी साहब के राज में जिला रंगारेड्डी तुर्कायमजाल के ओपन प्लाट में मेन रोड पर जियो टावर कायम करने पर मुकामी अवाम ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाज किया और टावर के कामों को फौरी बंद करने का मुतालबा किया है। मुकामी अवाम का कहना है कि टावर से निकलने वाली जहरीली शुआओं के इखराज से बीमारियां फैलने का खदशा है और टावर के क़याम के खिलाफ कई मरतबे म्यूनसिपल अहदेदारों से शिकायत की गई, ताहम बावजूद इसके टावर कायम करने के लिए काम जारी है। శ్రీశ్రీనగర్ కాలనీ తుర్కెంజాల్ మున్సిపాలిటీ సార్. అయితే ఇక్కడ వచ్చి 3 ఫ్లోర్ల బిల్డింగ్ పైన జియో టవర్ పెడుతున్నారు. ఈ జియో అసలు ఈ ఇంటికే 96 నుంచి పర్మిషన్ లేదు మెయిన్ రోడ్లో. ఆ ఇంటి చుట్టుముట్టు మొత్తము పేదవాళ్ళే ఉన్నారు, ఒకటి ఉన్న వాళ్ళు కూడా లేరు. ఇప్పుడు ఈ 3 ఫ్లోర్ల బిల్డింగ్ పైన జియో టవర్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దానికి చుట్టుపక్కల వాళ్ళది ఎవరు పర్మిషన్ కూడా తీసుకోలేదు, ఎన్ఓసి కూడా ఎవరు ఇవ్వలేదు. కానీ మున్సిపల్ నుంచి పర్మిషన్ ఇచ్చారని చెప్పేసి తీసుకొచ్చి మాకు ఈ లెటర్ చూపించారు. కానీ దీనిలో చూస్తేనేమో ఓపెన్ ప్లేస్ అని చూపిస్తున్నారు, కానీ ఇదేమో 3 ఫ్లోర్ల బిల్డింగ్ ఉన్నది. ఇలా ఇంచుమించు ఒక 300-400 మంది పబ్లిక్ ఉంటారు. హార్ట్ పేషెంట్లు ఉన్నారు, ముసలోళ్ళు ఉన్నారు, చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ ఏదన్నా అయితే ఎవరు బాధ్యులు దీనికి? అందు గురించే మేము ఇక్కడ టవర్ పెట్టొద్దని మా కాలనీ। शहर हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत में एक मरतबे फिर इजाफा किया गया है। पेट्रोल पर 36 पैसे और डीजल पर 20 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया है, जिसके बाद रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत फी लीटर
103 रुपये 41 पैसे और डीजल की कीमत फी लीटर 97 रुपये 40 पैसे तक जा पहुंची है। 2 माह के अरसे के दौरान 1 लीटर पेट्रोल पर 9 रुपये 18 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया है, जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपये 70 पैसे का इजाफा देखा गया। बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में इंतखाबात के नतायज के बाद पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ताहम मई के दूसरे हफ्ते से पेट्रोल अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा किया गया है। जुलाई में 2 मरतबे पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस इजाफे ने आम आदमी के बोझ में काफ़ी इजाफा कर दिया है। आम आदमी का कहना है कि पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में जारी गैर मामूली इजाफे से ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबाजात पर असर पड़ रहा है और रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया की कीमतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। शहर हैदराबाद के लालापेट में वाक़ जयशंकर स्टेडियम में सुबह के वक्त चहलकदमी के लिए आने वाले वालों ने एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मैदान के बजाय किसी और जगह स्विमिंग पूल तामीर किया जाए, क्योंकि इस मैदान में स्विमिंग पूल की तामीर से यहाँ चहलकदमी के लिए आने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इन चहलकदमी करने वालों ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि कई बरसों से इस मैदान में चहलकदमी करने के लिए आने वालों को सहूलियात फराहम करने पर जोर दिया जा रहा है, ताहम उनके मुतालबात को कबूल नहीं किया जा रहा है और अब इस मैदान में स्विमिंग पूल की तामीर की तजवीज़ सामने आई है, जिसकी वो शदीद मुखालिफत करते हैं। उन्होंने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से यहाँ स्विमिंग पूल की तामीर की तजवीज़ की माकूलियत पर सवाल उठाया और मुतालबा किया कि इस तजवीज़ को फौरी तौर पर वापस लिया जाना चाहिए। चहलकदमी के लिए आने वालों के इस एहतजाज के सबब कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। उन्होंने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी भी की। इन एहतजाजियों ने वहाँ GHMC की जानिब से लगाई गई जाली को भी निकाल दिया। तेलंगाना के ज़िले निर्मल में महकमे जंगलात के कब्जा की गई 160 एकड़ अराजी को गुज़िश्ता 7 वर्षों की मेहनत के बाद सरसब्ज़ व शादाब जंगल में तब्दील किया गया। मोहन चंद, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ने इस खुसूस में एक वीडियो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट किया है। 1 मिनट 55 सेकंड की इस वीडियो में, जिसको तेलंगाना को हरिता हरम का नाम दिया गया है, में कहा गया कि 160 एकड़ पर फैला हुआ जंगलाती इलाका जिस पर गैर मजाज कब्जा कर लिया गया था को दोबारा हासिल किया गया। इसको ऑल टाइगर रिजर्व इलाके को निर्मल ज़िले के मौजे देवनगुड़ा के अफराद को ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस की मदद से तरगीब देते हुए महकमे जंगलात की जानिब से दोबारा हासिल किया गया है। एक दिन में 1 लाख पौधे लगाने का बड़े पैमाने पर प्रोग्राम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 5 जुलाई 2015 को शुरू किया था। ये प्रोग्राम रियासत में सरसब्ज़ व शादाबी में इजाफे के लिए हरिता हरम के पहले मरहले के दौरान मुनक्किद किया गया था। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के बाद जंगल में दोबारा जान डालने की मुहिम शुरू की गई ताकि जंगलाती इलाके हयातियाती तनों और पानी की दस्तयाबी में इजाफा किया जाए। साथ ही इस इलाके में मवेशियों को दाखिल होने से भी रोका गया ताकि वो इन पौधों को ना खा लें। इन पौधों का बड़े पैमाने पर तहफ़्फ़ुज़ किया गया। इन पौधों को बचाने के लिए काफ़ी इक़दाम किए गए और अब ये इलाका जिस पर कभी गैर मजाज कब्जे थे कुदरती जंगलात में तब्दील हो गया। बिल आखिर ये इलाका अब बंदरों के साथ साथ दीगर कई जंगली जानवरों और परिंदों का मस्कन बन गया है। Launched by the Honorable Chief Minister of Telangana, Sri Kalvakundla Chandrasekhar Rao Garu, on 5th July 2015 during the first phase of Telangana Ko Haritaharam. After planting, forestry rejuvenation operations and appropriate forestry interventions were executed to enhance the forest cover, biodiversity and water availability. Forestry interventions such as digging of straggle trenches, mini percolation tanks for soil moisture. तेलंगाना रियासत में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के ओहदे को पुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से इन 151 ओहदों को पुर करने का एलामिया जारी किया गया है। इस सिलसिले में तफसीलात वेब से साइट से हासिल की जा सकती हैं। इन ओहदों को मल्टी जोन 1 और मल्टी जोन 2 में तकसीम किया गया है। मल्टी जोन 1 में 68 ओहदे और मल्टी जोन 2 में 83 ओहदे रखे गए हैं। तनख्वाह 54,220 रुपये से 1,33,630 रुपये रखी गई है। ज़ेर अल्तवा बिल्स की माफ़ करना
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।